नमस्कार दोस्तों। तो गुड न्यूज आ चुकी है दोस्तों। एयर इंडिया की तरफ से जो है एयरपोर्ट में भर्ती निकाली गई है, बम्पर भर्ती निकाली गई है साल 2026 के लिए। तो जिन भाइयों को भी एयरपोर्ट में जो है अपना करियर बनाना था, एयर इंडिया के साथ करियर बनाना था, उनके लिए गुड न्यूज आज की है साल 2026। तो दोस्तों नया रिक्रूटमेंट जारी हो चुका है और ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की आगे बात करेंगे, उससे पहले हम बेसिक डिटेल जो है कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है कि इसका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। जी हाँ दोस्तों, कोई रिटर्न एग्जाम आपको यहाँ पे नहीं होने वाला। ये है डायरेक्ट सीधी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, ये डायरेक्ट भर्ती आ चुकी है एयरपोर्ट के अंदर। तो जिन भाइयों को भी इंतजार था, अब उनका इंतजार खत्म। जी हाँ दोस्तों, इस बार नौकरी पक्की, वो भी एयरपोर्ट के साथ। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई भी फीस नहीं रहने वाली, यानी कि आपको कोई फीस नहीं देना फॉर्म के लिए। 0 रुपये शुल्क है। तो आप डायरेक्ट जो है इसमें अपनी भर्ती ले सकते हैं। तो इसे कौन अप्लाई कर सकता है इस भर्ती के लिए? तो देखिए, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी, किसी भी जिले स्टेट से आते हो, राज्य से आते हो, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसे महिला पुरुष लड़के लड़कियां कोई भी इसे आसानी से ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकता है। इसकी अंतिम तिथि बता देता हूं दोस्तों। अंतिम जो लास्ट डेट है वो है 18 फरवरी 2026। तो आप इस तारीख से पहले पहले ज़रूर से इस रिक्रूटमेंट का फॉर्म भरकर सबमिट कर दें। आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दो। साथ ही साथ वीडियो काम की लग रही हो तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट भी कर देना। तो बात करते हैं नेक्स्ट डिटेल्स की। तो दोस्तों यहाँ पे है एयर इंडिया सिक्योरिटी ऑफिसर रिक्रूटमेंट साल 2026। तो यहाँ पे जो है सिक्योरिटी ऑफिसर की यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो यह है एयरपोर्ट 2026 भर्ती की। तो इसका जो डिपार्टमेंट का नाम है वो है एयर इंडिया। जी हाँ दोस्तों, एयर इंडिया की तरफ से निकाली गई है। जो यहाँ पे पोस्ट का नाम है वो है सिक्योरिटी ऑफिसर, सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर। तो यहाँ पे 2 पोस्ट दिख रही है। साथ ही साथ इनके लिए मल्टीपल पोस्ट भी बताई गई है। अप्लाई कैसे करना है? तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इसका अप्लाई जो है आपको ऑनलाइन करना रहेगा। तो यहाँ पे ऑल इंडिया से कोई भी लड़के लड़कियां इसे डायरेक्ट जो है अप्लाई कर सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी सैलरी की, कि इसमें जॉब लगने के बाद कितनी सैलरी आपकी रहने वाली है। तो इस जॉब में आपकी सैलरी रहेगी 30,000 से लेकर 40,000 रुपये। लेकिन केवल यही नहीं मिलेगी, जानकारी के लिए बता देता हूँ, इसके लिए आपको जो है ज़्यादा ही मिलेगी, प्लस में मिलेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा अलाउंस और बोनसेस भी ऐड होंगे आपकी सैलरी में। तो इसके लिए आप जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर से अपने एंड से चेक कर लीजिएगा। इसकी एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 27 साल। तो अगर आप 27 साल के हैं तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी इसमें जो 27 साल के नीचे के युवा, यानी कम आयु के युवा ही चाहिए। तो 18 से आप 27 साल के बीच में अगर आते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। लेकिन रुकिए, अगर आप ST SC OBC या PWD यानी जो विकलांग की कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन वहाँ पे दिया जाएगा। तो आप उसको जो है उस डिटेल्स को देखने के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस तो मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि इसकी जो फ़ीस है वो 0 रहने वाली है। ST SC PWD के लिए भी यहाँ पे 0 रहने वाली है। तो दोस्तों आगे और चलते हैं, डिटेल में बात करेंगे कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए दोस्तों मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि इसका सिलेक्शन जो है बहुत आसान है। कोई एग्ज़ाम आपका, पहली बात तो कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला, रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होने वाला। डायरेक्ट जो होगा आपका इंटरव्यू होगा। जी हाँ दोस्तों, पहले इंटरव्यू होगा, देन आपका फिजिकल टेस्ट होगा, हाइट नापी जाएगी, चेस्ट नापा जाएगा, आपका हेल्थ चेक किया जाएगा, देन आपका DV। दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कई युवा इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट देने के बाद भी यहाँ इस प्रोसेस में आगे निकल जाते हैं, उनको नौकरी हाथ में नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि वो कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, सिली मिस्टेक्स ऐसी करते हैं, जैसे उनके जो है डॉक्यूमेंट में नाम कुछ अलग है, पता कुछ अलग है। भाई फॉर्म भरते वक्त कुछ और डॉक्यूमेंट दिए थे, सबमिट कराते टाइम जो है कुछ और डॉक्यूमेंट, तो ऐसे फर्जीवाड़ा हो जाता है और उस तरीके से आपको जो है निकाल दिया जाता है।
इसलिए बचने के लिए आप डॉक्यूमेंट जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से नोट कर लेना है और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को इस फॉर्म भरते टाइम अपलोड करना है। अब बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर कोई भी ग्रेजुएट है, जी हाँ पहले बता देता हूँ, इसमें 10th और 12th नहीं चाहिए, ये दोनों ही डिग्री इसमें नहीं चाहिए, इसमें केवल ग्रेजुएशन ही चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएट हैं किसी भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से, देन आप आगे बढ़ सकते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज आप 10th और 12th से नहीं भर सकते। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप 10th 12th के स्टूडेंट हैं तो आप किसी और एग्ज़ाम के बारे में तैयारी कीजिए, उसकी डिटेल्स देखिए, ये केवल ग्रेजुएट छात्र छात्राओं के लिए है। तो आगे बात करते हैं कि वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है जिनकी मदद से आपको ये फॉर्म फिल करना है। तो देखिए आपके पास पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए कम से कम तो 4 और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 30 होनी चाहिए। देन सिग्नेचर, आधार कार्ड आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, एड्रेस, नाम जो है, डेट ऑफ बर्थ सब बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी कि ग्रेजुएट की जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एज रिलैक्सेशन के लिए। साथ ही साथ एज प्रूफ आपके पास 10th की डिग्री यहाँ पे काम आ जाएगी। अगर ये वो नहीं है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट भी आप आसानी से लगा सकते हैं, वो भी आपका एक एज प्रूफ है। और मोर डिटेल्स के लिए आप ज़रूर से एक बार चेकआउट नोटिफिकेशन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए फॉर्म भरने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसकी इम्पोर्टेंट डेट, इसका फॉर्म डेट है इसकी 16 जनवरी 2026 के इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है 18 फरवरी 2026 है। तो आप 18 फरवरी से पहले पहले अपने जो है फॉर्म भर दीजिएगा। अप्लाई करने के लिए दोस्तों मैं बता देता हूं आपको कि कैसे करना है। तो यहाँ पे अप्लाई के लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एयर इंडिया की तरफ से जो सिक्योरिटी ऑफिसर, सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देख लीजिएगा एलिजिबिलिटी इसकी एनी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। साथ ही साथ 27 साल का आपका होना ज़रूरी है। 27 साल जो है एज आपकी होनी चाहिए और यंगर ओनली फॉर फ्रेशर्स के लिए आपको जो ये एज क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। हाइट के लिए अगर आप फीमेल है तो आपको 155 सेंटीमीटर आपकी जो है हाइट होनी चाहिए। अगर आप जो है मेल हैं यानी लड़के हैं तो आपको 170 आपको जो है इसका हाइट होना ज़रूरी है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरव्यू दिया गया है, तो इंटरव्यू के माध्यम से ही आपका जो है एलिजिबिलिटी तय होगी, देन आपका इंटरव्यू होगा। अब आगे जैसे कैसे भरना है इस फॉर्म को, तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का जो इस रेड के अंदर है उस पर क्लिक करना है, देन एक फॉर्म आउट खुलेगा। इस फॉर्म को खोलना भी नहीं है, आपको पहले अकाउंट रजिस्टर करवाना है। तो यहाँ पे जैसे क्रिएट अकाउंट करेंगे तो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स है, ईमेल एड्रेस, आपको यहाँ पे ईमेल, फिर ईमेल और फिर पासवर्ड, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, किस कंट्री से हैं और इस तरीके से आप अपना डिटेल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। देन आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसके बाद लॉगिन करके आप अपने डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो काम की लगी होगी तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मैं लाता रहूँगा आपके लिए जॉब रिलेटेड ऐसी खबरें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।